सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान स्टडी मंत्रा। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 9th के चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, 5 मार्कर्स 3 मार्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें ध्यान से कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे और उसके बाद आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आंसर्स डिस्प्ले होंगे। पहला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज मेंट बाय अपार्थीड, हाउ डिड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका स्ट्रगल अगेंस्ट इट। तो अपार्थीड सिस्टम बेसिकली क्या था, एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन था जो साउथ अफ्रीका में चलता था। बेसिकली ब्लैक्स जो थे उनको अनफेयर ट्रीटमेंट दिया जाता था। ब्लैक्स और इंडियंस इस अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे थे, बहुत सारी मार्चेज हो रहे थे, स्ट्राइक्स हो रही थी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने ये स्ट्रगल लड़ा था कि अपार्थीड सिस्टम को ख़त्म किया जा सके। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। इस तरीके से आंसर्स लिखेंगे तो आपके मार्क्स पक्के हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन विद 5 फैक्ट्स द ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थीड टू डेमोक्रेसी एंड मल्टी रेशियल गवर्नमेंट दैट टेक प्लेस इन साउथ अफ्रीका। तो ये जो है बेसिकली 2 साल की डिस्कशन और डिबेट के बाद साउथ अफ्रीका ने वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बनाया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को एक्सटेंसिव राइट्स दिए, सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दिया। उस कॉन्स्टिट्यूशन ने लीडर्स जो थे नेशन के, सब ने एग्री किया कि जो पास था उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो और इक्वालिटी के साथ रहो। अपार्थीड सिस्टम को ख़त्म किया, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनाई उन लोगों ने। तो इस तरीके से उन्होंने काम किया। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द मेजर फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो पहली थी नेशनल मूवमेंट जो ब्रिटिश के अगेंस्ट हम लोगों ने लड़ी थी। रोल ऑफ लीडर्स, हमारे जो लीडर्स थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, इन सबका अपना अपना एक रोल था। ब्रिटिश का एक रोल था, ब्रिटिश ने हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर जो गवर्नमेंट बनी थी उसका रोल था। ब्रिटिश और ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशंस का रोल था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो उन्होंने सेटअप किए थे उनका रोल था। और वर्ल्ड इवेंट्स और रेवोल्यूशंस जो हुई थी, जैसे रशियन रेवोल्यूशन हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए और बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो कौन से ऐसे स्टेप्स लिए गए थे उसे बनाने के लिए। कैबिनेट मिशन था, ठीक है, कैबिनेट मिशन लगाया गया था जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी। इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने काम किया कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है। रेजोल्यूशंस पास हुए, एडवाइजरीज पास हुई, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम 3 साल तक डिबेट्स एंड डिस्कशन चलती रही। उसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल जब हुआ उसके लिए बहुत डिबेट्स एंड डिस्कशन बनी और फाइनली ड्राफ्ट पास हो गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 26 नवंबर 1949 को। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वाज महात्मा गांधी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी ने क्या किया, ऑल्दो महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट नहीं थे, लेकिन उनकी विजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उनकी जो मैगजीन थी यंग इंडिया, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मोटिवेट करने में और एक नई विजन देने में। गांधी जी इक्वालिटी को एम्फेसाइज करते थे कि हर इंसान इक्वल हो, हर इंसान हार्मनी के साथ रहे, वुमेन को भी सेम राइट मिलने चाहिए एज मैन, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया जाए। तो महात्मा गांधी की विजन ने ही, महात्मा गांधी की सोच ने ही बहुत हेल्प किया कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन में, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लिए जो मैंने आपको ये क्वेश्चंस बताए हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। आपको 5 मार्कर्स और 3 मार्कर्स में इनमें से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, अच्छे से कर लीजिएगा, ध्यान से कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना, आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट करना है नोट कर सकते हो। अगर तुम इस तरीके से आंसर्स लिखोगे प्रॉपर पॉइंट्स बना के, आई एम श्योर तुम्हें फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।